नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू जोवीज हॉस्पिटल ऑफ आयुर्वेद एंड एस्थेटिक सेंटर मुंबई। एक पेशेंट को ऑटो इम्यून डिजीज़ होता है तो उसके काफ़ी कारण होते हैं, काफ़ी पीड़ा रहती है, काफ़ी दीर्घकालीन उसकी जो ट्रीटमेंट है शुरुआत में आयुर्वेद को आने से पहले काफ़ी दीर्घकालीन चिकित्सा, काफ़ी पीड़ा पेशेंट्स को होती है। सभी कुछ करने के बाद पेशेंट्स आयुर्वेद के पास आते हैं और आयुर्वेद द्वारा वो पूरे ठीक होते हैं। पेशेंट्स कितने जल्दी आयुर्वेद के पास आते हैं ये भी उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। काफ़ी पीड़ा पेशेंट्स को उठानी पड़ती है। पेशेंट का एक प्रसन्न मन, एक पॉजिटिव एटीट्यूड, अच्छा आहार विहार, ये सभी चीज़ें काफ़ी ज़रूरी है। पर इस सब के साथ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है तो वो है प्रसन्न मन रहे, परोपकार करें। परोपकार की जो फीलिंग है, जो कृतज्ञता की फीलिंग है, ग्रैटिट्यूड की फीलिंग है, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फीलिंग है। ऐसे पेशेंट्स हम देखते हैं पूरी रात जागते हैं सोचते सोचते और दिन भर सोते हैं। ना अच्छा आहार है, ना सात्विक विचार है, तो किस तरीके से रोग वहाँ के वहाँ रहेगा, रोग आगे ही बढ़ेगा। रोग नहीं ठीक होता ऐसे पेशेंट्स में जब तक वो एक रेडिकल शिफ्ट नहीं ला सकते। रोग तो दूर की बात है, हम कुछ भी बदल सकते हैं हमारे पॉजिटिव अप्रोच से, परोपकार से और कृतज्ञता से। शास्त्र में ऐसे बताया है, अष्टदशा पूर्णेषु व्यास्यस्य विचारण ध्यायम परोपकार पुण्यम पापायम परपीड़नम। यानी पर को जब पीड़ा होती है तो हमारे जो इंटरनल सेल्स है इसमें एक इनहार्मनी डेवलप हो जाती है। माई मास्टर सेस, खरा तो एक ही धर्म जाना व जगाला प्रेम अर्पावे। टू एक्सप्रेस ग्रैटिट्यूड, टू स्प्रेड लव एंड टू स्प्रेड पॉजिटिविटी, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। और जब हम ये करते हैं तो वापस पॉजिटिविटी दुगनी प्रमाण में हम तक पहुंचती है। दिस इज द आर्ट ऑफ गिविंग, यू रिसीव इट बैक डेफिनेटली। सो इन ऑर्डर टू बी हैप्पी इट्स इंपॉर्टेंट टू गिव, सो यू रिसीव इट बैक। और ट्रीटमेंट के दौरान ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट हम कई बार देखते हैं। हमें यहाँ पर ये जानना होता है कि ए और बी दो व्यक्ति ये सेम होते हैं, इनके सेल्स, इनके टिश्यूज़ ये दोनों भी सेम होते हैं। पर अगर एक दूसरे पे गुस्सा हो जाता है तो सेल्स डिस्टर्ब हो जाते हैं। और ए के जो सेल्स है, इसके जो नोन सेल्स ये क्वेश्चन करते हैं कि तू क्या कर रहा है, व्हाट आर यू डूइंग। और कहीं ना कहीं ये एक इंटरनल लैंग्वेज होती है बॉडी की। और हम देखते हैं कि सेल्स खुद क्वेश्चन करने लगते हैं, खुद बॉडी को बताते हैं कि व्हाट आर यू डूइंग। अगर ए और बी सेम है, इसके सेल्स सेम है, टिश्यूज सेम है और इन्हें हार्मनी में जीना है, तो ये क्यों इन हार्मनी हो रही है, क्यों डिस्टर्बेंस हो रहा है। और ये जब नहीं होता, जब डिस्टर्बेंस होता है, जब इन हार्मनी होती है इन सेल्स में, दे स्टार्ट मल्टीप्लाइंग, स्टार्ट डेवलपिंग सेवरल डिसऑर्डर्स। एंड इसी तरीके से हम देखते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, जहाँ पर बॉडी का ओन इम्यून सिस्टम खुद के जॉइंट्स को, खुद के थायराइड ग्लैंड को, खुद के स्किन को लगातार अटैक कर रहे हैं। एलोपेशिया से लेके सोराइसिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस से लेके एक्जिमा, ऐसे कई दीर्घकालीन व्याधि या ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स होते हैं। लसीकरण का आप एक इफेक्ट देखोगे। लसीकरण के बाद डिप्रेशन, आज इतने साल हो गए तो भी डिप्रेशन। लसीकरण के बाद होने वाला श्वित्र यानी विटिलिगो, लसीकरण के बाद होने वाला त्वचा विकार, लसीकरण के बाद होने वाला लाइकन प्लेनस जो बहुत कॉमन हम देखते हैं। यानी कोविड के पहले 100 में से 3-5 पेशेंट देखते थे और आज दिन के ओपीडी में हम 40 से 50 पेशेंट्स, मिनिमम 40 पेशेंट्स हम देखते हैं केवल लाइकन प्लेनस के लसीकरण के बाद, वैक्सीन के बाद। एवरी सिंगल डे 40+ पेशेंट्स ऑफ लाइकन प्लेनस। तो इतना ज़्यादा ये कॉमन हो गया है। तो लसीकरण का जो एक इफेक्ट रहता है, उसी तरीका इफेक्ट ये सारे परोपकार की भावना नहीं होने से, ग्रैटिट्यूड की भावना नहीं होने से हम बॉडी के ऊपर देखते हैं, जहाँ पर बॉडी का खुद का इम्यून सिस्टम खुद को अटैक करने लगता है। यानी एक बिल्डिंग का वॉचमैन है, वो बिल्डिंग को प्रोटेक्ट करना तो खुद के बिल्डिंग पर पत्थर मार रहे हैं। सो दिस इज द कंडीशन। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम मन प्रसन्न रहे, एक रेडिकल शिफ्ट लाए हमारे माइंडसेट में, पर उपकार की भावना रखे, कृतज्ञता की भावना रखे और जड़ से सबसे पहले इस रोग को रोके और इसको बेहतर करें, इसको इम्प्रोवाइज करें, इसको रिवर्स करें। तो रोग प्रतिरोधक शक्ति हमारे खुद के स्किन को, हमारे खुद के बॉडी ऑर्गन्स को अटैक क्यों करते हैं, ये उसका एक सिंपल एक्सप्लेनेशन। और आज किस तरीके से आप खुद में चेंजेस लाओगे, राइट देम डाउन इन द कमेंट सेक्शन बिलो। राइट देम डाउन कि आज से आप क्या चेंजेस शुरू करोगे जिससे कि आपके बॉडी में चेंजेस आने वाले और क्या है आपका गोल। सो ये था आज का वीडियो। आई एम डॉक्टर राज सातपुते फ्रॉम जोवीज एंड द टीम। लुक इम्प्रेसिव, बी प्रोग्रेसिव।